दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल 500 के बंडल दिखे हैं, 4 से 5 अधजली बोरियां भी मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर का वीडियो भी जारी किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। 3 अलग अलग न्यायाधीशों की समिति इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जांच के लिए सीजीआई संजीव खन्ना ने समिति का गठन किया है। जज यशवंत वर्मा के घर से ये अधजले नोटों की बोरियां बरामद हुई हैं और जज यशवंत वर्मा पर आरोपों की समिति अब जांच करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 3 अलग अलग न्यायाधीशों की समिति जांच करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। 500 के बंडल दिखे हैं, 4 से 5 बोरियों में अधजले नोट मिले हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर के कैश की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। 500 के बंडल दिखे, 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर का वीडियो जारी किया है और अब जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की समिति जांच करेगी। बता दें कि समिति का गठन किया गया है। 3 अलग अलग न्यायाधीशों की समिति इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। जज के लिए सीजीआई संजीव खन्ना ने समिति का गठन किया और अब ये समिति जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी। तो बड़ी खबर, जज के घर कैश की तस्वीरें सामने आई हैं। 500 के बंडल दिखे हैं, 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर का वीडियो जारी किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो जारी किया गया है। 3 अलग अलग न्यायाधीशों की समिति पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जांच के लिए सीजीआई संजीव खन्ना ने समिति गठित की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हैं। विशाल, जज के घर के अंदर का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 4 से 5 बोरियां अधजले नोटों की मिली हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर के समिति का गठन किया गया है, जो जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों का जांच पड़ताल करेगी। बिल्कुल प्रगति, देखिए मामला 15 मार्च को सामने आया था, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आधिकारिक आवास के पर आग लगी थी और उस फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान फायर फाइटिंग कर्मियों ने ही जो है इस वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो को बाद में भेजा गया ऑफिशियल्स के पास। उसमें ये पता लगाया गया कि काफ़ी मात्रा में कैश जो है वहाँ पर उस नोट्स वो जल रखे थे। और यही जब मामला आगे तुल पकड़ा तो उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने इस बात से इनकार जरूर कर दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई कैश वहां पर बरामद नहीं हुआ है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ही उस फायर फाइटिंग ऑपरेशन का वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा की बात करें तो उन्होंने भी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ये वीडियो सामने आई है, ये पूरी तरह से उनको फंसाने की साजिश है, उनको बदनाम करने की साजिश है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके इस बयान को खारिज कर दिया है और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक 3 जजों की जो है समिति को गठन किया है, जो इन तीनों जज इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जजेस शामिल रहेंगे और इसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना करेंगे। और ये 3 जजों की जो समिति बनाई गई है, ये अब इस मामले में एक विस्तृत गहन जांच करेगी और अगर इसमें यशवंत वर्मा जो कि जस्टिस हाईकोर्ट के, वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। बिल्कुल विशाल, हालांकि जिस तरह से कल हमने देखा, कल ये खबर भी निकल करके सामने आई कि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कैश मिलने की बात नकारी गई थी, लेकिन अब ये जो वीडियो निकल करके सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल फायर डिपार्टमेंट की टीम पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये वीडियो की तथ्यता क्या है, वीडियो की सत्यता क्या है, क्योंकि जब ये वीडियो निकल करके सामने आया और एक तरफ फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कैश मिलने की बात नकारी जा रही है, तो 2 अलग अलग ये पॉइंट ऑफ व्यूज निकल करके सामने आ रहे हैं। 2 अलग अलग बातें हैं जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है। और ऐसे में अगर भारी मात्रा में ये कैश मिला है, आप आकलन कर सकते हैं कि 4 से 5 बोरियों में कैश में अधजले नोट मिले हैं, तो ये करोड़ों की रकम हो सकती है। आखिर ये रकम जज के घर पे पहुंची कैसे और इसके पीछे क्या कुछ, ये पूरी इसकी सत्यता क्या है, ये जांच का विषय जरूर बना हुआ है और निश्चित रूप से अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
बिल्कुल, जस्टिस यशवंत वर्मा की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो वीडियो है इसको देखकर वो खुद हैरान हो गए, क्योंकि उनका मानना है कि उनको या उनके परिवार में किसी भी सदस्य ने उनका जो स्टोर रूम जहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ है वहाँ पर कभी भी ऐसा कोई कैश नहीं देखा, ना ही वहाँ पर रखा। और यहाँ तक कि आग लगने के अगले दिन जब मलबा वहाँ से हटाया गया तो उस दौरान भी उन्होंने दावा किया है यशवंत वर्मा ने कि किसी भी प्रकार का कोई कैश उन्होंने वहाँ से नहीं हटाया। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो उसमें देखा जा रहा है कई बोरियों में कैश भरा हुआ है और बोरियों में जो नोट हैं वो जले हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो चुका है। जब ये मामला तुल पकड़ा था तब सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यशवंत वर्मा का ट्रांसफर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कर दिया था, लेकिन अब ये आदेश दे दिए गए हैं कि जब तक जो 3 जजों की समिति बनाई गई है वो इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंप देती सीजीआई को, तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्यभार से जो है वंचित रहेंगे। तो उन्हें किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। और अब वो शक के घेरे में तो है ही, और इसी के साथ साथ दिल्ली दमकल विभाग भी कहीं ना कहीं सवालों के निशान में खड़ी हो रही है, क्योंकि कल ही दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने ये बयान दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई नोट बरामद नहीं हुआ है। लेकिन जो वीडियोस वायरल हुई है उसमें साफ देखा जा रहा है कि दमकल कर्मी ही खुद जो है नोटों को देख रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, और लेकिन इसके बावजूद दिल्ली फायर सर्विस के चीफ इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है जो समिति गठित की गई है इसमें विस्तृत जांच जो है दमकल कर्मियों पर भी की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि दरअसल क्या वहाँ पर ज़मीनी हकीकत थी और ये वीडियो की क्या हकीकत है, इसकी स्पष्टता जो है ये सत्यापन इस पर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने